नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज हम सेंटेंस के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, सेंटेंस या वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिएगा, शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। अब सामान्य तरीका देखा जाए तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। वाक्य के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक वाक्य या वर्णात्मक वाक्य इसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा आता है, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरे नंबर पे हमारा इम्परेटिव सेंटेंस आता है, इसका मतलब है आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य। और चौथे नंबर पर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसका मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य। अब विस्मय सूचक वाक्य, अब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। किसी भी प्रकार की सूचना कथन प्राप्त होने वाले सामान्य वाक्य को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो असर्टिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण हम लेते हैं। जैसे राम इज रीडिंग ए बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है। राधा इज नॉट कुकिंग फूड, राधा खाना नहीं बना रही है। अब अगले पॉइंट पे यदि हम आते हैं तो असर्टिव सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस इसे कहते हैं। दूसरा इसका पार्ट होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। किसी कार्य के होने की सूचना प्रकट करने वाले वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इज रीडिंग ए बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है। निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। किसी कार्य के न होने की सूचना प्रकट करने वाले वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे राधा इज नॉट प्लेइंग ए गेम, राधा एक खेल नहीं खेल रही है। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़कर हम ये देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। वे सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक सेंटेंस कहा जाता है। उनको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस। अब प्रश्नवाचक सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले दी हो, हेल्पिंग वर्ब पहले दी हो। ऐसे सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले दी हो। और दूसरे टाइप के हमारे ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले दिया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे हमारा फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस होता है, डिड ही केम हेयर, ये हमारा फर्स्ट टाइप सेंटेंस हो गया। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है। दूसरा हमारा सेंटेंस है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारी सहायक क्रिया है यानी वर्ब से प्रारंभ होता है और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, निवेदन, सुझाव, प्रार्थना आदि भाव व्यक्त हों उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस में ध्यान रहे कि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यू होता है, वो हमेशा छुपा रहता है। तो जो है
ये भी हमारे साधारण यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं और वाक्य में पहले या बाद में काइंडली या प्लीज का प्रयोग होता है, वो हमारे अफर्मेटिव इम्परेटिव होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो डू नॉट जिनमें दिया होता है वो इम्परेटिव के हमारे निगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? एक सेंटेंस के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। सामान्य तौर पे एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। सब्जेक्ट पार्ट, इसे हम उद्देश्य भाग कहते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आता है प्रेडिकेट पार्ट, इसे हम विधेय भाग कहते हैं। अब इसमें वर्ब के पहले का भाग सब्जेक्ट होता है तथा वर्ब को मिलाकर आगे का पार्ट प्रेडिकेट हो जाता है। यदि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना है तो सब्जेक्ट व प्रेडिकेट को अलग करने के लिए हमें ध्यान देना है कि वर्ब को मिलाकर आगे का पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है और वर्ब के पहले का पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है। अब हम आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अब देखते हैं होमवर्क। होमवर्क में सामान्य तरीके से देखिए निम्न वाक्य किस प्रकार के हैं, ये आपको लिखना है कि ओपन द डोर ये किस प्रकार का हमारा सेंटेंस है, प्लीज कम इन किस प्रकार का है, आई डिड नॉट गो देयर किस प्रकार का है, हाउ ओल्ड आर यू ये किस प्रकार का वाक्य हमारा है। अब यहाँ पे हमने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं। हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे इसका रिवीजन करेंगे। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग करना है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है माई काऊ इज व्हाइट। दूसरा सेंटेंस है ही वाज ए गुड डॉक्टर। तीसरा सेंटेंस है आई एम हेयर। चौथा सेंटेंस है सी रन फास्ट। पांचवा सेंटेंस है राधा सिंग्स ए सॉन्ग। तो ये इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम।